झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति अपने एक दिवसीय निरीक्षण दौरे पर बोकारो पहुंची, जहां जिले में पिछले 2 वर्षों से रुके विकास कार्य पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। समिति ने यह साफ किया कि अधिकारियों की निष्क्रियता और फंड की कमी के कारण जिले में जमीनी स्तर पर विकास पूरी तरह से जमी हुई है। इधर बोकारो सर्किट हाउस में समिति के सभापति व धनबाद विधायक राज सिन्हा, सदस्य व बागबारा विधायक शत्रुघ्न महतो और शिकारीपाड़ा विधायक आलोक कुमार सोरेन की उपस्थिति में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने साफ कहा कि 2 वर्षों से विकास कार्य के लिए फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है और पिछले 5 से 6 महीनों में डीडीसी यानी कि उप विकास आयुक्त का पद भी रिक्त पड़ा है, जिससे विकास योजना की प्रगति पूरी तरह रुक गई है। बैठक में पूर्व विधायक विरंची नारायण द्वारा उठाए गए 2 प्रमुख मुद्दों यानी कि बोकारो हवाई अड्डा को चालू करने और 19 विस्थापित गांवों को पंचायत में शामिल करने पर भी समिति ने सवाल उठाए। अधिकारियों ने बताया कि यह गांव सेल बोकारो स्टील लिमिटेड की भूमि पर स्थित है, जिस पर समिति ने निर्देश दिया कि सेल से समन्वय बनाकर इन्हें पंचायत संरचना में शामिल किया जाए। साथ ही हवाई अड्डा को शुरू करने के लिए अवैध बूचड़खानों को हटाकर वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश भी दिया गया। समिति सदस्य आलोक कुमार ने कहा कि कुछ जवाब तो संतोषजनक थे, लेकिन विस्थापित और हवाई अड्डा जैसे अहम मुद्दों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। डिपार्टमेंट से क्वेश्चन हुआ तो एक ठीक ठाक रहा, एक संतोषजनक ही मीटिंग टाइप की रही। मतलब आप संतुष्ट थे आज की बैठक से? आप असंतोषजनक थे, जो भी है, जो भी थी, जहां दिक्कत आ रही थी तो हम सभापति जी ने उनको निर्देश दिया, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो या फिर नगर निगम का मामला हो, सभी में निर्देश दिया गया। एक और मामला भी था बीएसएल के विस्थापित गांव का। हाँ, उसके लिए भी निर्देश दिया गया, कमेटी की ओर से निर्देश दिया गया कि क्या करना है, आगे कैसे करना है, उस संदर्भ में डिपार्टमेंट को निर्देशित कमेटी की ओर से मिला गया। वहीं सभापति राज सिन्हा ने कहा कि बोकारो जैसे औद्योगिक जिला विकास के अछूता रह जाए। वहीं सभापति राज सिन्हा ने कहा कि बोकारो जैसा औद्योगिक जिला विकास से अछूता रह जाए, यह स्थिति बर्दाश्त योग्य नहीं है। शासन और प्रशासन को अब जवाबदेही तय करनी होगी। देखिए रिपोर्ट। विभागों में जो काम रुका हुआ है, जब हमने ये जानने की कोशिश किया कि भाई ये विकास के कार्य क्यों रुके हुए हैं, तो अधिकांश में यही जवाब मिला कि 2 साल से लगभग पैसा ही नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर की बहुत कमी है। अब सोचिए ना, 5-6 महीने से बोकारो के अंदर कोई डीडीसी नहीं है, जिसके चलते जिला परिषद का बहुत काम प्रभावित है। वहाँ उन लोगों ने बताया कि पेमेंट के अभाव में काम रुका हुआ है। तो इस प्रकार से जितनी अपेक्षित योजनाएं होनी चाहिए, विकास होने चाहिए, वो नहीं हो पा रही। बीएसएल और प्रशासन ये दोनों एक टीम बना के, इसका कोऑर्डिनेशन बना के, इसका क्या आखिर रास्ता है। लोग वहाँ रहते हैं, बहुत से सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलता है, न वो नगर निगम में आते हैं, न पंचायत में आते हैं, न बीएसएल भी नहीं मानता, उनको बोलता है कि विस्थापित है। तो आखिर वो कहाँ है और उनका क्या होगा, इसको प्रशासन को तय करना चाहिए। सरकार से इस पर यहाँ के डीसी को बात करना चाहिए। इसके अलावा एक एयरपोर्ट का ही मामला आया, जिसमें कि प्रशासन ने बताया कि यहाँ बूचर बहुत से हैं वो और दुकानें हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए बीएसएल ज़मीन नहीं मिल दे रहा है। तो समिति ने उसके लिए भी कहा है डीसी को कि ये जल्द से जल्द इस पर बीएसएल के प्रबंधक से बैठ करके बात करके, क्योंकि दुकानदार तो लगाए ठीक है, अवैध है, लेकिन लगाने तो आपने दिया, उस समय तो आपने उसको खाली नहीं कराया। तो उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करके और उस पर जो भी अड़चने हैं एयरपोर्ट के चालू करने में, उसको दूर करने का